जय जीमूतवाहन भगवान की प्यारी बहन और माताओं, आने वाले जीवतिया व्रत की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीतिया व्रत, जीतिया व्रत, जीवित पुत्री का व्रत, जीवतिया व्रत से संबंधित जरूरी कुछ महत्वपूर्ण बातें आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आपके सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। जीवतिया व्रत कब है, कैसे रखें, क्या करें क्या ना करें, सप्तमी तिथि नहाए खाए से लेकर अष्टमी नवमी तक के पारण तक के 3 दिन के नियम, क्या करें क्या ना करें, पहली बार व्रत उठाएं कि नहीं उठाएं, दातुन करें कि नहीं करें, किस तरह से हम इस पूजा पाठ को करेंगे। जीवतिया व्रत की पहली बार व्रत करना कितना कठिन है कि आसान है, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। दातुन करें कि नहीं करें, अरियार बरियार का पौधा ना मिले तो किस तरह से पूजा करेंगे, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। जुड़े रहें लगातार और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बात सबसे बड़ी एक बात और है, इस व्रत में एक नियम और है सबसे बड़ा, खली तेल चढ़ाने का। अगर खली तेल ना मिले तो क्या करें। देखिए, खली तेल तो नहीं मिलता है, कई बार शहरों में रहते हैं, खली तेल ना मिले तो क्या करें। खली तेल को चढ़ाते हैं, फिर वो अपने बच्चों में के सिर में लगाया जाता है। तो खली तेल ना मिले तो आपको क्या करना है, सरसों के बीज होते हैं ना, जो बीज वाली सरसों होती है, सरसों जैसे मसालों की दुकान पे भी मिल जाएगी, सरसों ले आए आप। काली सरसों, पीली सरसों होती है, एक काली सरसों होती है जिसका सरसों का तेल निकलता है, तो काली सरसों ले आए आप। काली सरसों को आप ना किसी बर्तन में, गिलासी में या कुछ ऐसे बर्तन में डाल करके उसको बेलन की सहायता से, या जिससे हम लहसुन प्याज कूटते हैं वो तो खैर नहीं पूजा में यूज होता है, किसी ऐसा बर्तन, बेलन ले लें आप, बेलन से थोड़ा सा ऐसे कूट लें, कूट करके फिर आपको वह खली तेल चढ़ा देना है। उसी में थोड़ा सा सरसों का तेल मिल जाएगा तो वो आपका खली तेल का नियम भी हो जाएगा। इस व्रत में खली तेल की भी विशेष महत्व है, खली तेल जरूर चढ़ाया जाता है। तो इस तरह से आपका खली तेल का नियम भी। पितरों की पूजा कैसे करेंगे और हम सरगी कब करेंगे, किस तरह से हमें संध्या काल की पूजा करनी है और कब करनी है, उसका भी आपको मुहूर्त आपको बता दूंगी मैं इस वीडियो में। बेटे के लिए यह व्रत किया जाता है, लेकिन कई जगह बात ये आ जाती है कि जिनके बेटा नहीं है क्या वह भी इस व्रत को कर सकती हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकती हैं, क्योंकि देखिए आजकल तो बेटा बेटी में कोई फर्क ही नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि अगर एक बेटी है, अगर सोच रहे हैं कि आगे बच्चा है ही नहीं तो क्या करेंगे, उसके लिए भी व्रत रखेंगे। अगर जिनके मतलब बेटा नहीं है और वो चाहते हैं कि उनके बेटा हो तो वह भी इस व्रत को, जीवित पुत्री का व्रत को कर सकती है बेटे की कामना से। तो ये तो हो गया कि व्रत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब हम ये जानेंगे कि व्रत किस दिन करना है। सप्तमी तिथि 13 सितंबर और अष्टमी तिथि 14 सितंबर और पारण का जो नवमी तिथि है वह 15 सितंबर। यह व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है, लेकिन नहाए खाए का नियम एक दिन पहले शुरू हो जाता है। यह व्रत वैसे तो बहुत ही कठिन है, क्योंकि 3 दिवसीय यह व्रत होता है। 3 दिवसीय यह व्रत होता है। यह व्रत इतना कठिन है कि मतलब कितने घंटे इसमें पानी नहीं पीते। निर्जला यह व्रत है, निर्जला व्रत रखा जाता है। यह बहुत ही कष्टदायी व्रत होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो व्रत उठा लेते हैं उनको व्रत करना ही होता है, चाहे बीमार है चाहे कुछ भी है, उन्हें यह व्रत करना ही पड़ता है। इस व्रत को बीच में नहीं छोड़ सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि व्रत को हम छोड़ नहीं सकते, जैसे भी करें व्रत को करना ही है। अच्छा, अब जिनकी सास नहीं है उनके लिए थोड़ा नियम कुछ ज्यादा हो जाता है। जिनकी सास नहीं है वो व्रत कैसे करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो वो भी मैं आपको अब बताऊंगी आपको। देखिए, नहाए खाए के दिन जिनकी सास नहीं है उनको क्या करना है, नहाए खाए के दिन भी उनको दान करना होता है। ठीक है, सिर धोते हैं, बाल सिर धोए जब बाल खुला रखते हैं, कहते हैं कि पानी टप टप टपकना चाहिए। जिनकी सास नहीं है वो अपने पति के नाम से गांठ लगा दें जीवतिया में, क्योंकि सास नहीं है तो वो जीवतिया में अपने पति के नाम से भी गांठ लगा सकती हैं, क्योंकि ये तो उनका ही
सौभाग्य है, दीर्घायु होगी आपके पति की। तो ये तो हो गया इस तरह से। अब नहाए खाए के दिन भोर में हम किस तरह से कब चील सियारों को भोजन दें। देखिए, चील सियारों को भोजन देंगे जो नहाए खाए वाली रात है, उसके बाद जैसे हम सोएंगे तो सुबह भोर में जल्दी उठेंगे। सुबह भोर में जल्दी उठेंगे तो फिर भोर में जल्दी उठना भी पड़ेगा। आप 2:30 बजे 3 बजे उठ जाइए और भोर में उठ के आप सरगी करेंगे, चील सियारों को भोजन देंगे। भोर से पहले पहले, ब्रह्म मुहूर्त से पहले पहले आपको सरगी करनी है। अब बात यहाँ आती है कि सरगी जब आप करेंगे तो आपको भोजन किस तरह का भोजन लेना चाहिए जिससे आपका व्रत आसानी से हो जाए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नहाए खाए वाले दिन ज्यादा मसाले वाला भोजन नहीं करना है, क्योंकि नहाए खाए वाले दिन अगर ज्यादा मसालेदार भोजन करेंगे, सोचेंगे 3 दिन का व्रत है अच्छे से खा पी लूं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। देखिए, नौने का साग, मड़वा की रोटी, ये सब खाने का नियम है। किसी किसी के यहाँ तो मछली भी खाया जाता है, लेकिन आपके यहाँ जैसा नियम है आप वैसा ही फॉलो करें। सबका अपने अपने घर की परंपरा है, नियम है, वो आप वैसे फॉलो करें। तो सबसे पहले ये बात आप जान लिए कि किस तरह से हमने मड़वा की रोटी खा करके उस दिन पारण करना, मतलब वो क्या कहते हैं, नहाए खाए का नियम करना है। नहाए खाए का नियम करके फिर हमें सुबह के ऐसे भोर में चील सियारों को भोजन देना है, पूजा करनी है। वो जो सूर्योदय से ही हमारा व्रत शुरू हो जाता है। संध्या काल में फिर पूजा करते हैं। पारण का मुहूर्त और पूजा का मुहूर्त भी मैं आपको बताऊंगी। अब सरगी हमें जब करनी है वो ब्रह्म मुहूर्त में करनी है। ब्रह्म मुहूर्त में करने से पहले हमें नारियल का पानी आपको जरूर पीना है। इस दिन कोशिश करें कि आप इस दिन सरगी के दौरान आप जितना ज्यादा हो पानी पिए, क्योंकि पानी के बगैर नहीं रह सकते हैं। पानी से परेशानी इतनी होती है क्योंकि गर्मी का भी मौसम है, यह व्रत भी गर्मी में है और तीज का व्रत भी गर्मी में ही आता है, लेकिन बड़ा ही कष्टदायी व्रत है। बड़ी आसानी से, थोड़ा सा नियम संयम से रखें, मसाले वाला खाना नहीं खाएंगे तो थोड़ा व्रत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, आप नारियल पानी पिएंगे तो आपको डिहाइड्रेशन भी नहीं होगा और बहुत अच्छे से इस व्रत को कर पाएंगे। मसालेदार तो आपको बिल्कुल ही नहीं खाना है, इसीलिए आपको कहते हैं कि नहाए खाए वाले दिन आपको शुद्ध सात्विक भोजन करना है। जितना शुद्ध सात्विक भोजन करेंगे उतना ही व्रत को आप अच्छे से रख पाएंगे। अब कह रहे हैं कि कई बार क्या कहते हैं कि अरियार बरियार का पौधा ना मिले तो क्या करेंगे। देखिए, अरियार बरियार का पौधा नहीं मिलता है। कई बार क्या होता है कि ऐसा मौसम है, बारिश के मौसम में भी पौधे सारे नष्ट हो चुके हैं। अरियार बरियार का खेत खलियानों में मिलता है, लेकिन मिलता है कि नहीं मिलता है वो भी परेशानी है। लेकिन तुलसी तो सबके पास है, तुलसी जी सबके पास, आप तुलसी जी के दिए लगाए, वहां पर अरियार बरियार की पूजा उन्हीं से आप लगा करके पूजा करें। अरियार बरियार ना मिले तो आप तुलसी जी से भी आप ये पूजा कर सकते हैं। चील सियारों को भोजन दे सकते हैं। अब आप कह रहे हैं कि मासिक धर्म में पूजा करें कि नहीं करें। देखिए, ये तो व्रत छोड़ा नहीं जाता, मासिक धर्म हो या कुछ भी हो। मासिक धर्म में सिर्फ आपको नियम क्या करने मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले तो आपको नहाना भी है, धोना भी है, खाना भी है, पीना भी है, सब करना है, सिर्फ पूजा नहीं करनी है। पूजा नहीं करनी है, आप कथा वथा कर सकते हैं और श्रृंगार कर सकते हैं। नया कपड़ा अगर आपके यहाँ पहनने की परंपरा है तो वो आप पहन सकते हैं, और जिस तरह से आपकी परंपरा है वैसे आप करिए सब, लेकिन पूजा नहीं कर सकते हैं। पूजा क्यों नहीं कर सकते? देखिए, मासिक धर्म है, इसमें तो पूजा नहीं कर सकते। सिंदूरा आप लगाएं कि नहीं लगाएं, ये भी आपका सवाल है कि हम सिंदूरा से सिंदूर लगाएं कि नहीं लगाएं। देखिए, सिंदूरा से सिंदूर नहीं लगाना है। सिंदूरा में से आप थोड़ा सा सिंदूर निकाल के रख लें और उससे फिर आप सिंदूर लगाएं। सिंदूरा से सिंदूर ना लगाएं। अच्छा, रही बात पूजा की, आपके मन में तो ये रहेगा कि मैं पूजा नहीं कर पाई हूँ, अब मैं क्या करूं। आपके पति देव आपकी इस काम में सहायता करेंगे, या फिर आपकी जेठानी है वो आपके काम में इसमें सहायता करेंगे। इस तरह से आप मतलब कर सकते हैं। ठीक है, सिंदूरा से सिंदूर लगाएं। अब नया कपड़ा पहने ना पहने वो आपके घर की जैसी परंपरा है वह सब आप देख सकते हैं। मानसिक पूजा कर सकते हैं। अगर ऐसा भी संभव नहीं है, पतिदेव भी मदद नहीं करा सकते हैं, जेठानी भी मदद नहीं कर सकती हैं, दूर रहती हैं, तो वो भी मजबूरी हो जाती है, तो फिर आप मानसिक पूजा कर सकते हैं। और देखिए, वैसे तो शुद्ध सात्विक भोजन ही बनाना चाहिए क्योंकि भगवान जी को भी भोग लगता है। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर चलो कोई बात नहीं, अगर आपकी सहायता नहीं कर सकते हैं तो आप जितिया में, जैसे जितिया
पहनाएं अपने बच्चे को। अब एक सवाल ये भी उठता है, जिनके पास नई जितिया नहीं है, क्या वो पुरानी जितिया से भी व्रत कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। अगर नई जितिया नहीं है तो आप पुरानी जितिया से भी व्रत कर सकते हैं। लेकिन आपके पास नई जितिया आ गई तो पुरानी जितिया का क्या करेंगे? सबसे पहली बात तो अगर पुरानी जितिया है तो आप उसे उठा के रख लें, किसी बहते जल में, नदी तालाब में उसे परवाह कर दें। ये तो हो गई आपकी सभी बातें। देखिए, जितिया व्रत में संध्या काल की पूजा का सबसे जरूरी है। संध्या काल की पूजा का जो नियम है, जो पूजा है, वो है प्रदोष काल में। मुख्य पूजा होती है शाम के समय में। देखिए, शाम की समय का जो पूजा का मुहूर्त है वह 14 सितंबर को शाम को 5:42 से 7:12 तक। और पारण जो हम नवमी के दिन पारण करेंगे, उसमें हमें खाना, जो भोजन बनाते हैं पारण के लिए, उसका भी हमें भोग लगाना होता है, भगवान जी को प्रसाद चढ़ाना होता है, चिलसियारों को देना होता है, पितराइन को देना होता है, जीमूत वाहन को भोग लगाना होता है। तो इस दिन भी हमें शुद्ध सात्विक भोजन से ही अपने व्रत का पारण करना होता है। तो पारण का जो शुभ मुहूर्त है वो 15 सितंबर 6:05 से 7:25 तक। कहते तो ये है कि जितना हो सके आप खर रखिए, जितना आप निर्जला रख सकते हैं, जितना आप, लेकिन इतना सामर्थ्य है आजकल किसी में नहीं है कि इतना लंबा आप खर कर सकते हैं। खर मतलब निर्जला इतना नहीं कर सकते हैं। तो आप इस मुहूर्त में अपने व्रत का पारण कर लें। और ये तो आप आज की जानकारी आपको बता दी है प्यारी बहन और माताओं। ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया करके कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जीमूत वाहन भगवान की कृपा से आप सभी के बच्चों की दीर्घायु हो, आपको निरोगी संतान मिले, आपकी संतान की खूब उन्नति हो। जय जीमूत वाहन भगवान की।